हे दोस्तों, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और आज अपनी फ्रेंड की शादी पर जा रही हूँ। मेरे साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं, मैं बिल्कुल सादगी के साथ एक आम लड़की की तरह जा रही हूँ। चलते हैं, मैं आपको रास्ते में सारी अपडेट्स देती जाऊंगी। मोरे क्या बात है? दाद मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अधिकारी हो सर, ऐसा नहीं करो। नहीं, ऐसा मत करो। आईएएस अधिकारी अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। उसने साधारण लड़की की तरह कपड़े पहने हुए थे। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षा, बस एक साधारण लड़की की तरह मोटरसाइकिल चला रही थी। जब वह वहां रामनगर शहर के पास पहुंची तो आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दिया। वहां 3-4 पुलिसकर्मी चेक पोस्ट के बाहर सड़क पर खड़े थे। उनके बीच में इंस्पेक्टर रणबीर सिंह अपनी वर्दी में खड़ा था। उसने हाथ में लाठी उठाकर लड़की को रुकने का इशारा किया। लड़की ने मोटरसाइकिल सड़क से किनारे लगाई और खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? लड़की ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, एक सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूं। इंस्पेक्टर रणबीर सिंह ने उसे सिर से पैर तक देखा। वह 28 साल की एक सुंदर महिला थी। नाम था प्रिया शर्मा। फिर वह हंसते हुए बोला, अच्छा, सहेली की शादी में खाना खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट क्या तुम्हारे पिता ने पहनना है? क्यों नहीं पहना? और ये बाइक भी बहुत तेज चला रही थी। चलो, अब चालान कटेगा। हमें कानून मत सिखाओ, रणबीर सिंह झल्लाकर बोला। उसने पास खड़े एक कांस्टेबल की तरफ देखा, फिर प्रिया की ओर मुड़कर कहा, इसे सबक सिखाना होगा। अचानक इंस्पेक्टर ने जोर से एक थप्पड़ मारा प्रिया के गाल पर। बहुत सवाल कर रही है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। प्रिया का सिर एक पल के लिए घूम गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब भी इसकी आंखों में घमंड है। ऐसे कितनों को ठीक कर चुका हूं, इसे अच्छे से सबक सिखाना होगा। एक कांस्टेबल आगे आया और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसका इलाज होगा, तब समझेगी कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। फिर एक और कांस्टेबल ने प्रिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, देखो इसका घमंड। कांस्टेबल आगे बढ़ा, प्रिया का बाल पकड़कर उसे खींचने लगा। प्रिया दर्द से कराह उठी। फिर भी उसने अब तक अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वह देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी नीचता तक जा सकते हैं। इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने गुस्से में उसकी बाइक पर लाठी मार दी और ऊंची आवाज में बोला, बड़ी आई साधु बनने वाली, अब तुझे खिलौना बनाकर खेलेंगे। प्रिया अब अच्छे से समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है और ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वह जोर से चिल्लाया, तेरे जैसे कई होशियार देखे हैं, पुलिस से पंगा लेगी, आज मजा चखाएंगे। फिर वह बोला, चलो इसे थाने ले चलते हैं, वहां समझ में आ जाएगा। इस पर भी प्रिया चुप थी। उसने अब भी अपनी पहचान उजागर करने की कोई कोशिश नहीं की थी। वह देखना चाहती थी कि ये लोग प्रशासन की कितनी बदनामी कर सकते हैं और एक सामान्य नागरिक पर कितनी दरिंदगी कर सकते हैं। इंस्पेक्टर रणबीर सिंह अब तिलमिला चुका था। उसके सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसका कोमल गाल थप्पड़ खाने के बाद भी शांति से खड़ी थी। उसके बाल खींचे गए थे, उसे जबरदस्ती सड़क पर घसीटा गया था, फिर भी वह मूर्तिवत शांत खड़ी थी। न कोई चिल्लाहट, न कोई आंसू। इंस्पेक्टर रणबीर सिंह सोच रहा था, थाने पहुंचते ही देखता हूं इस जिद्दी और घमंडी महिला का इलाज कैसे किया जाए। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह गुस्सा था जो भीतर ही भीतर जल रहा था। चाकी इंचार्ज इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, इसकी जुबान भी चलने लगी है, चलो थाने में देखेंगे कितनी चलती है इसकी जुबान। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, ओए कहाँ गए सब, चाय पानी लाओ जल्दी, आज एक खास मामला आया है। प्रिया अब भी कुछ नहीं बोली, बस थाने की दीवारों को देखती रही। वह देख रही थी कि ये लोग उन बेबस लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो कभी अपनी आवाज नहीं उठाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर रणबीर सिंह के पास झुककर फुसफुसाया, क्या केस है सर? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, स्पीड ब्रेकर को पकड़ो या हेलमेट का बहाना मारो, जो मन हो लिख दो, बस इसे सबक सिखाना है और इसका घमंड तोड़ना है। ज्यादा सवाल मत पूछ, बस काम करो। प्रिया सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी छिपी हुई थीं, मानो वह चाहती थी कि पुलिस की यह गिरावट खुद उनके ही मुंह से उजागर हो। इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर बैठते हुए हाथ में पेन लिया और टेबल पर घुमाने लगा। फिर प्रिया की ओर देखकर पूछा, नाम क्या है, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो?
प्रिया चुप रही। फिर इंस्पेक्टर बोला, सुनाई नहीं देता, नाम क्या है तेरा? लेकिन प्रिया की चुप्पी अब भी पत्थर की दीवार जैसी अडिग थी। तभी इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा, इतनी जोर से कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। फिर गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता, नाम बता जल्दी। प्रिया ने मुंह घुमाकर शांत स्वर में उतरते हुए कहा, जी स्मिता शर्मा। इंस्पेक्टर उसके चेहरे की ओर देखकर हंसते हुए बोला, अरे बड़ी चालाक निकली, लड़की है तो झूठ बोलने में तुझे खासा अनुभव है, लेकिन याद रख ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है। फिर प्रिया को जबरदस्ती उस सड़ी गली हवालात में डाल दिया गया जहां पहले से 2 कैदी मौजूद थे। उनमें से एक कैदी ने प्रिया की ओर देखते हुए पूछा, बहन तूने क्या गुनाह किया है? प्रिया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोला। अब वह बस देख रही थी कि यह पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। अगर एक INPAS अधिकारी को बिना वजह अंदर किया जा सकता है तो एक आम आदमी की हालत का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। अब वह इस कोठरी के कोने में बैठी थी, सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी और हर एक हरकत को समझ रही थी। इधर इंस्पेक्टर रणबीर सिंह एक झूठी रिपोर्ट बना रहा था। उसने आदेश दिया, इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस लगा दो, और फाइल पर हाथ मारते हुए बोला, चलो जल्दी करो। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन सर बिना सबूत? रणबीर सिंह हंसते हुए बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल कोठरी में आया और प्रिया के कंधे पर जोर से हाथ मारा। तभी इंस्पेक्टर रणबीर सिंह ने भी हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक भारी कड़क आवाज गूंजी। श्वेता बाकी अफसरों से कुछ बेहतर मानी जाती थी। वह अंदर झांकी और महिला की हालत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने सख्त स्वर में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? रणबीर सिंह हंसते हुए बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क की औरत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, बस उसे सबक सिखा रहा हूं। यशवंत ने प्रिया को ध्यान से देखा। उसका व्यवहार किसी सामान्य महिला जैसा नहीं लग रहा था। उसने पूछा, इसका अपराध क्या है? रणबीर सिंह थोड़ा घबराया और बोला, सर चेकिंग में बदतमीजी कर रही थी। अब यशवंत को शक होने लगा। उसने सीधे प्रिया से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया फिर भी चुप रही। रणबीर सिंह हंसते हुए बोला, देखिए सर, नाम भी नहीं बता रही है। अब यशवंत पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने सख्त आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में रखो, अकेले। रणबीर सिंह चौंक गया। लेकिन सर, यशवंत ने कठोरता से कहा, मैं खुद इसके पास रहूंगा। यशवंत के आदेश पर प्रिया को एक और अलग कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया गया। वह कोठरी पहली वाली से भी अधिक बदबूदार और अंधेरी थी। प्रिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक कोने में एक टूटी हुई मेज पड़ी थी और पास ही एक जंग लगी लोहे की छड़ी थी। अब वह इस सड़े गले सिस्टम का असली चेहरा और भी करीब से देख रही थी। हर एक पल उसकी आंखें यह समझ रही थीं कि अब कानून सिर्फ फाइलों तक सिमट कर रह गया है। इसी बीच एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आया और बोला, सर बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। रणबीर सिंह चौंक गया, पूछा, कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल ने जवाब दिया, घबराते हुए बोला, सर सरकारी गाड़ी। रणबीर सिंह तुरंत बाहर गया। गाड़ी के अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए। वह दौड़ते हुए वापस आया और धीमी आवाज में बोला, सर कमिश्नर साहब आए हैं। रणबीर सिंह का चेहरा पड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर यशवंत वर्मा भी सतर्क हो गए। अब मामला सीधे ऊपर तक पहुंच चुका था। कमिश्नर साहब थाना में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने रणबीर सिंह की ओर देखकर सख्त स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर रणबीर सिंह, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? रणबीर सिंह घबराया और बोला, कुछ नहीं सर, एक छोटा सा केस है बस। कमिश्नर साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। उनके माथे पर शिकन आ गई। फिर वह कोठरी की ओर झांके और बोले, ये कौन है? रणबीर सिंह ने झुके हुए स्वर में कहा, सर इस महिला पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने सीधा सवाल किया, तुम्हारे पास सबूत हैं? फिर दोबारा पूछा, कोई भी सबूत है तुम्हारे पास? अब रणबीर सिंह पूरी तरह फंस चुका था। कमिश्नर साहब ने सीधा महिला की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और तब पहली बार प्रिया शर्मा ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, IAS। प्रिया शर्मा। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। हर चेहरा पीला पड़ गया। रणबीर सिंह के हाथ पांव कांपने लगे। बाकी सभी कांस्टेबल हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। रणबीर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला को वह एक सामान्य अपराधी समझ रहा था, वह वही अधिकारी थी जो पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। वह कोई आम महिला नहीं थी, वह थी स्वयं IAS प्रिया शर्मा।
जिनके साथ सड़क पर बर्बरता की गई थी, जिनके बाल खींचे गए थे, जिन्हें थप्पड़ मारा गया था। जब यह सच्चाई सामने आई, पूरे थाने में हलचल मच गई। सभी कांस्टेबल स्तब्ध हो गए। कमिश्नर साहब ने गुस्से से भरपूर नजरों से इंस्पेक्टर रणबीर सिंह की ओर देखा और गरजते हुए बोले, रणबीर सिंह, तुझमें इतनी हिम्मत कैसे आई कि तू एक सीनियर अफसर पर झूठा आरोप लगाने की जरूरत कर बैठा? रणबीर सिंह कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पास में खड़े सीनियर इंस्पेक्टर यशवंत वर्मा जोर से बोले, सर, मैंने पहले ही कहा था कि यहां कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब रणबीर सिंह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। तभी पहली बार प्रिया शर्मा ने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में सीधा फैसला सुना दिया, रणबीर सिंह, अब तेरी नौकरी गई, तेरा सस्पेंशन पक्का है और तेरे खिलाफ अब केस भी चलेगा। यह सुनते ही रणबीर सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांस अटकने लगी। बाकी पुलिसकर्मी भी उसकी ओर देखे बिना इधर उधर देखने लगे। यशवंत वर्मा ने तुरंत आदेश दिया, हवलदार साहब, इसे पकड़ो और लॉकअप में डाल दो। लेकिन तभी रणबीर सिंह ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, रुको मैम, ये पहले देख लो, फिर जो करना हो कर लेना। उसने कागज आगे बढ़ाया। कमिश्नर और प्रिया दोनों की नजरें एक साथ उसकी ओर गईं। रणबीर सिंह बोला, यह लो मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब चाहे तुम जितना भी गुस्सा करो, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। पूरा थाना फिर से सन्नाटे में डूब गया। प्रिया ने वह कागज हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ा। कमिश्नर ने यशवंत वर्मा की ओर तीखी नजर डाली और कहा, जाओ देखो यह कागज असली है या सिर्फ दिखावा। यशवंत ने कंप्यूटर रिकॉर्ड खंगाला और फिर सिर उठाकर बोला, सर, यह असली है, लेकिन अब तक उसने नए इंस्पेक्टर को चार्ज नहीं सौंपा है। यानी अभी तक यहाँ का आधिकारिक इंस्पेक्टर यही है और सारे कुकर्म उसी के कारण हुए हैं। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। प्रिया शर्मा ने रणबीर सिंह की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तेरा नया ठिकाना वही होगा जहां तू दूसरों को डाला करता था। कमिश्नर ने भी सिर हिलाते हुए उसकी बात मानी और जोर से बोला, रुको मैम, रुको, मैं अकेला नहीं हूं। क्या आपको लगता है कि सारा दोष सिर्फ मेरा है? फिर वह थाने के बाकी पुलिस वालों की ओर इशारा करते हुए बोला, यह सब मेरे साथ थे, ऊपर तक सब शामिल हैं। इतना कहते ही कुछ पुलिस कर्मियों के चेहरों का रंग उड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर यशवंत वर्मा ने हालात को भांपते हुए एक एक करके सभी को शक की नजरों से देखना शुरू कर दिया। प्रिया शर्मा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कमिश्नर की ओर देखते हुए कहा, अब इस पूरे थाने को साफ करना होगा, कोई नहीं बचेगा। कमिश्नर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, जो ठीक है मैम, अब एक एक करके सबका हिसाब लिया जाएगा। यह बात मुंह से निकलते ही थाने के भीतर बिजली सी गिर गई। थाने के बाहर कुछ पत्रकार पहले से खड़े थे। उन्हें पहले से ही शक था कि थाने के अंदर कोई बड़ा घोटाला चल रहा है। जैसे ही उन्हें खबर मिली, पूरे थाने में लाइन लगाकर सभी को हाजिर किया गया। उन्होंने तुरंत मोबाइल से ब्रेकिंग न्यूज वायरल करना शुरू कर दिया। उसी वक्त एक चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और स्वयं एसीपी साहब बाहर आए। चारों ओर नजर दौड़ाई। हर चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। थाने के सारे अफसर एक ओर चुपचाप खड़े थे। एसीपी साहब ने तीखे स्वर में पूछा, यहां कब से तमाशा चल रहा है? लेकिन कमिश्नर और थाना इंचार्ज दोनों एकदम चुप थे। तभी प्रिया शर्मा ने सीधे एसीपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? यशवंत वर्मा तुरंत एक फाइल निकालकर प्रिया शर्मा के हाथ में थमा दी। यह वही फाइल थी जिसमें एसीपी साहब के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश था। प्रिया ने वह फाइल एसीपी साहब की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो देखो, इसमें तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब लिखा है। एसीपी साहब के माथे से पसीना बहने लगा। कमिश्नर ने बिना एक पल गंवाए तेज आवाज में आदेश दिया, पकड़ो इसे, तुरंत गिरफ्तार करो। पूरा थाना स्तब्ध रह गया। इतने बड़े अफसर को किसी ने पहली बार खुलेआम इस तरह चुनौती दी थी। एसीपी की गिरफ्तारी के साथ ही पूरे जिले एक में तूफान आ गया। मामला दिल्ली तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री तक खबर पहुंच चुकी थी और वहां से सीधे आदेश आया कि जिले में जितने भी अफसर मिलकर गड़बड़ कर रहे थे, सबको गिरफ्तार करो। अगले 2 ही दिनों में पूरे जिले से 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ज्यादा बड़े अधिकारी और कुछ राजनीतिक नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए। रणनगर जिले की हवा ही बदल गई। अब चारों ओर सिर्फ एक ही नाम था, IAS प्रिया शर्मा। उनकी ईमानदारी और साहस की चर्चा हर जुबान पर थी। वह महिला जिसने पूरे सड़े गले सिस्टम को हिलाकर रख दिया था, अब प्रशासन में एक नई गति, एक नई सोच और सबसे अहम एक नया डर आ गया था। अब कोई भी यह नहीं कह सकता था कि मुझे कुछ नहीं होगा। प्रिया शर्मा का काम पूरा हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर मन साफ हो, नीयत सच्ची हो,
तो पूरा देश भी सुधारा जा सकता है।